अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फ़िज़िक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है और वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हम इसका पार्ट 1 स्टडी करेंगे। मैं हूँ इंजीनियर बिलाल हसन। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ टीचिंग मेथडोलॉजी डिस्कस कर लेता हूँ। कोई भी टॉपिक होगा, जैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले मैं आपको उसका कोर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू कि हमें उस टॉपिक की ज़रूरत क्यों फ़ील हुई। उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि अब यही न्यू पेपर पैटर्न की डिमांड भी है। जितनी भी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे पंजाब की हो, फेडरल की या केपीके वगैरह की, इन तमाम के कॉन्सेप्ट्स मेरे लेक्चर्स के अंदर कवर होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं, चाहे नस्ट का एनईटी हो, एनएमडी कैट, ई कैट, जीके या प्यास में जो फिज़िक्स के कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं, जे नीट या आईआईटी मेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो तमाम मेरे लेक्चर्स के अंदर कवर होंगे। तो बोर्ड के बच्चों के लिए भी मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, और जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके भी तमाम कॉन्सेप्ट्स मेरे लेक्चर्स के अंदर कवर होंगे। तो इसलिए किसी भी टॉपिक पे मेरे जितने भी पार्ट होंगे वो सारे के सारे पार्ट आप लोगों ने ध्यान से सुनने हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन से। 4.0 kg ये किसके इक्वल है? ए ऑप्शन 4000 ग्राम, बी ऑप्शन 4.0 10 की पावर 3 ग्राम, सी ऑप्शन 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ग्राम, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो वीडियो को रोक के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4 kg के अंदर 4000 ग्राम होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन। और अगर हम किलोग्राम की जगह 10 की पावर 3 ग्राम लिख दें तो बी ऑप्शन बनेगा, ये भी ठीक है। सी ऑप्शन में अगर हम डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर वाला बी ऑप्शन ही बन जाएगा, ये भी ठीक है। तो इस तरह ऑल ऑफ दीज। अब बज़ाहिर देखने से हमें लग रहा है कि इसका ऑल ऑफ दीज ठीक है, मगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ऑप्शन बी ठीक है। तो अब इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं, जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर मेरे तमाम पार्ट सुन लेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन ईज़िली क्रैक कर सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स का। तो अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, और फिगर्स का मतलब होता है डिजिट्स। अब डिजिट्स हमें पता है 0 1 2 3 अप टू 9 तक, ये सारे के सारे डिजिट्स हैं। तो यूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का आसान मीनिंग ये हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिट्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिट्स मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप इमेजिन करें कि एक स्विमिंग कंपटीशन है 100 मीटर का। इसके अंदर दो बंदे हैं, एक मिस्टर ए है और दूसरा मिस्टर बी है। जो मिस्टर ए है वो ये 100 मीटर का स्विमिंग कंपटीशन कवर करता है 58 सेकंड में, और जो मिस्टर बी है वो ये 100 मीटर कवर करता है 59 सेकंड में। अब ये इन दोनों के लिए जो टाइम की मेजरमेंट की गई है इसमें दो दो डिजिट हैं, मगर ये लास्ट वाला डिजिट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने इस रेस का विनर डिसाइड किया है, जो कि मिस्टर ए है, और वो 1 सेकंड जल्दी ये 100 मीटर कवर कर लेगा बी की निस्बत। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि मेजरमेंट के अंदर डिजिट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डिजिट इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत क्यों फील हुई, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, और ये क्यों लाया गया है कॉन्सेप्ट फिज़िक्स के अंदर। तो मैं आपको इसकी दो रीज़न्स दूंगा, और हर रीज़न की मैं आपको दो दो एग्जांपल्स कोड करूंगा। तो आपने इनको बड़े ध्यान से और तवज्जो से समझना है, फिर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोर कॉन्सेप्ट पिक कर जाएंगे। पहली रीज़न कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया है, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये हैबिट बन चुकी है, ये प्रैक्टिस है कि हम डिजिट्स को राउंड ऑफ कर देते हैं। जो डिजिट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको हम अपनी मेजरमेंट में लिखते ही नहीं, और जो डिजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ हम उन्हीं को लिखते हैं। जैसे मैं आपको ये एक एग्जांपल से चीज़ समझाता हूँ कि आपका एक दोस्त है, वो बैंक में जॉब करता है, अच्छा काम करता है, तो उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है 50,112 से 70,340 तक, फ़र्ज़ करें। यही जब वो इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलेगा तो आप तक वो कैसे कन्वे करेगा। हम भी अब मोस्टली केसेस में ऐसे ही करते हैं, वो कहेगा कि जी मेरी सैलरी 50,000 से 70,000 तक इंक्रीज़ हो गई है।
अब उसने ये ऊपर वाला 112 और 340 ये डिजिट उसने इग्नोर कर दिए, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं थे और इनको इग्नोर करने से कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। हम भी अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे ही करते हैं। इसी रेफरेंस में अब मैं आपको एक और एग्जांपल कोड करता हूँ राउंड ऑफ करने के बारे में। अगर हम इस वक्त यूएसए की पॉपुलेशन देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली यूएसए की पॉपुलेशन इस वक्त 333 मिलियन है। अब अगर ये लास्ट बंदे तक एग्जैक्ट मेजरमेंट की जाए तो ये 333 मिलियन नहीं होगी, डेफिनेटली इससे कम ज़्यादा हो सकती है। मान लें 3-4 लाख कम ज़्यादा हो सकती है या इससे भी ऊपर। तो अब इस मेजरमेंट के अंदर भी सिर्फ पहले 3 डिजिट्स इंपॉर्टेंट है जो हम एस्टिमेशन से राउंड ऑफ करके बता रहे हैं। ये तो थी पहली रीज़न कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया कि हम डिजिट्स को राउंड ऑफ कर देते हैं, जो डिजिट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हम उनको इग्नोर कर देते हैं। अब दूसरी रीज़न आप देखें, हम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंथ मेजर करने जा रहे हैं तो बड़ी चीज़ों की लेंथ के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, इसी तरह छोटी चीज़ें हम सेंटीमीटर फुट वगैरह में मेजर करते हैं। अब इसी चीज़ को आप एग्जांपल से समझें। एक बंदा कहता है जी मैं डेली 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो आप इस 2 किलोमीटर का यूनिट चेंज करें तो हम देखते हैं कि इसमें 2000 मीटर होते हैं। अब वो मोस्टली केसेस में 2000 मीटर नहीं दौड़ता होगा, मान लिया कि वो अक्सर 2000 मीटर ही दौड़ता है, मगर 1 या 2 या 3 दिन हो सकता है वो 2000 मीटर से 100-200 मीटर कम या ज़्यादा दौड़ता हो। तो यहाँ पर भी अब कन्फ्यूजन आई है यूनिट चेंज करने से कि वो एग्जैक्टली 2 किलोमीटर तो कह रहा है, मगर हम मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एग्जैक्टली 2000 मीटर हर रोज़ नहीं दौड़ता होगा। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप एक और एग्जांपल देखें। हमारे पास मैस मेजरिंग स्केल ढेर सारे होते हैं, वैसे यहाँ पर मैं अब बात करता हूँ दो की। एक होता है मैकेनिकल स्केल जो हमें केजी में मेजरमेंट देता है, और दूसरा होता है डिजिटल स्केल जिसके अंदर एक्यूरेट मेजरमेंट आती है ग्राम वगैरह में। अब एक बंदा है जी, उसने मैकेनिकल स्केल से किसी चीज़ का मैस मेजर किया, वो आया 1 kg फ़र्ज़ करें। वही जब हम डिजिटल स्केल से मेजरमेंट लेंगे तो वो हमारे पास एग्जैक्ट 1000 ग्राम नहीं आएगी, मगर वो एक्यूरेटली हमें बता देगा फ़र्ज़ करें 968 ग्राम। फिर हमने एक और चीज़ का मैस मेजर किया, वो आया 3 kg। इसी को जब हम डिजिटल स्केल से देखेंगे तो मान लिया इस दफ़ा एग्जैक्ट 3000 ग्राम ही रीडिंग आ गई, मगर एग्जैक्टली ऐसे आती नहीं। अब हम इस 3 kg को जो हमने मैकेनिकल स्केल से ली थी रीडिंग, इसका हम यूनिट चेंज कर देते हैं और 3 kg में होते हैं 3000 ग्राम। अब जब ऑब्जर्वर ऊपर से आएगा वो ये 3000 ग्राम जब देखेगा जो कि हमने 3 kg का यूनिट कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, तो वो समझेगा कि ये रीडिंग डिजिटल स्केल से ली गई है, यानी वो कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि हमने तो ये 3000 ग्राम 3 kg का यूनिट कन्वर्ट करके लिखा था और ये मैकेनिकल स्केल से रीडिंग ली गई थी। तो यहाँ पर भी अब कन्फ्यूजन आई है यूनिट चेंज करने से। तो इस तरह की कन्फ्यूजन्स को रिमूव करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आया है। तो यहाँ तक अब मैं आपको 2 रीज़न्स बता चुका हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास नंबर्स कितनी तरह के होते हैं। तो 2 तरह के जी नंबर हमारे पास होते हैं। नंबर 1 टाइप है एग्जैक्ट नंबर्स की। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं, इनके अंदर किसी किस्म का एरर नहीं होता, फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। जैसे अगर हम एक वीक के अंदर दिनों की बात करें तो एक वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे 7.003 ये एग्जैक्टली 7 है। कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मैं कहता हूँ 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो ये एग्जैक्टली 12 होंगे। ऐसे हम नहीं कह सकते 12.0001 इंच। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या होते हैं। जितनी भी ये काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज़ एग्जैक्ट नंबर्स हैं, और इसी तरह कुछ एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर दूसरी टाइप के नंबर्स की बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाते हैं मेजर्ड नंबर्स या मेजरमेंट्स। अब ये जो मेजरमेंट्स होती हैं ये हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो इनके अंदर एरर के चांसेस होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ सकता है, जो मेजरमेंट ले रहा है उसकी वजह से एरर आ सकता है। तो कोई भी मेजरमेंट हमारे पास 100% हम श्योर नहीं होते कि ये एग्जैक्ट है, उसमें कोई ना कोई एरर होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैंने आप लोगों को ये नंबर्स की टाइप्स बताई हैं, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हैं मेजरमेंट्स के अंदर। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट्स के अंदर। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। जब भी आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स का वर्ड सुनना है तो आपने कहना है कि ये मेजरमेंट्स के अंदर अप्लाई होंगे, मेजर्ड वैल्यूज़ के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर
किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स वो वाले डिजिट्स हैं जो हमें बताएंगे कि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट है, जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट होंगे कि इनके अंदर एरर नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स हैं जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट होंगे कि इनके अंदर एरर नहीं, इससे आगे वाले डिजिट्स में एरर हो सकता है। तो जितने भी किसी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा वो रीडिंग ठीक होगी, मतलब कि एक्यूरेट होगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक स्टूडेंट है, उसके पास एक मीटर रूल है और उसकी मदद से वो एक पेंसिल की लेंथ मेजर करने जा रहा है। अब जैसे कि आपको ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर तक तो पेंसिल की लेंथ एग्जैक्ट है, मगर 6 और 7 सेंटीमीटर के दरमियान में इसकी टिप लाई कर रही है और ये टिप जो है ये 6 और 7 सेंटीमीटर के मिड से भी आगे है। तो अब जो पहला 6 सेंटीमीटर तो उसे एग्जैक्टली पता है डिजिट, और अगला डिजिट जो है अब ये हम एस्टिमेटेड डिजिट यानी हम ये एस्टिमेशन से निकालेंगे और हम कहेंगे कि इसकी रीडिंग है 6.7 सेंटीमीटर। अब इसमें दोबारा देखें, 6 सेंटीमीटर उसको एग्जैक्ट स्टूडेंट को पता था और ये जो 0.7 है ये उसने एस्टिमेशन से लिखा है। तो किसी जब हम तजर्बा कर रहे होंगे तो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो हमेशा किसी भी मेजरमेंट का एस्टिमेटेड डिजिट होता है। जैसे आप इमेजिन करें कि यही पेंसिल की लेंथ जब हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे, अब वर्नियर कैलिपर हमें पता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक रीडिंग देता है, तो उससे यही रीडिंग कुछ इस तरह से आएगी। इमेजिन करें कि 6.71 सेंटीमीटर। अब देखें इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 1 है, ये भी बिल्कुल इसी तरह एस्टिमेटेड है जिस तरह हमने ये 0.7 की एस्टिमेशन की है। तो यहाँ से आपने ये की फैक्ट याद रखना है कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो फाइनल डिजिट होगा, जो लास्ट वाला डिजिट होगा, वो एस्टिमेटेड होता है और इसी को हम कहते हैं डाउटफुल डिजिट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डाउटफुल डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं जी टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन, जिस तरह हमारी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफ़ाइन किया गया है। किसी भी मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स और जो डाउटफुल डिजिट है इनको मिला के हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स वो वाले डिजिट्स हैं जिनके बारे में हम रिलायबल होते हैं कि इनके अंदर एरर नहीं, इनके बारे में हम कॉन्फिडेंट होते हैं। अब ये तो था कि जब हम मेजरमेंट कर रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लास्ट वाला डिजिट डाउटफुल होता है, बाकी सारे एक्यूरेटली होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मगर अगर हमारे पास कोई रीडिंग लिखी हुई आ जाए तो फिर हम कैसे जज करेंगे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो उसके लिए ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि कब कोई डिजिट सिग्निफिकेंट होगा, कब नहीं होगा। इस चीज़ के लिए कुछ रूल्स हैं, आपने इनको अब अच्छी तरह ज़हन नशीन रखना है, जिसमें रूल नंबर 1 है कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। अब नॉन ज़ीरो डिजिट हमें पता है 1 2 3 अप टू 9 तक ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। अब हम एग्जाम्पल से यही चीज़ समझते हैं। हमारे पास एक रीडिंग लिखी हुई आती है 3.144 kg। अब इस रीडिंग के अंदर टोटल 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। एक और रीडिंग है 2.32 सेंटीमीटर, इसमें भी ये तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और हमें पता है नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस रीडिंग को अब हम देखते हैं 23 किलोमीटर, इसमें भी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ये दोनों सिग्निफिकेंट होंगे। एक और रीडिंग है 1.42 सेकंड, तो इसमें भी 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ये सारे सिग्निफिकेंट है। तो ये था जी रूल नंबर 1। जब हमारे पास कोई मेजरमेंट लिखी हुई हो तो हम देखेंगे जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं? जो एक्यूरेटली नोन होते हैं और पहला डाउटफुल डिजिट, और हर रीडिंग का लास्ट वाला डिजिट डाउटफुल होता है। अब हम देखते हैं जी ज़ीरो के बारे में कि ज़ीरोज़ के रिलेटेड क्या रूल हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अब ये स्लाइड बड़े ध्यान से समझनी है। मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5000 मीटर और एक नंबर लिखा हुआ है 8060 kg। एक नंबर है जी 4 और एक लिखा हुआ है 4.0000। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस 4 लेफ़्ट वाले में और राइट वाले 4.0000 इनमें क्या डिफरेंस है? अगर इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं तो ये जो 4.0000 जो मैंने 4 ज़ीरोज़ लिखने में टाइम ज़ाया की है तो इनको रिमूव कर देते हैं। तो जब हम ये ज़ीरोज़ रिमूव करेंगे
तो लेफ़्ट वाला तो 4 ही है, तो राइट वाला भी 4 बन जाएगा ज़ीरोज़ रिमूव होने के बाद। तो अब देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले भी 4 ही था, ज़ीरोज़ रिमूव करने के बाद भी ये 4 ही रहा है। अगर ऐसे ही ज़ीरोज़ रिमूव करने हैं तो 5000 मीटर के भी मैं ये तीनों ज़ीरोज़ रिमूव कर देता हूँ तो ये 5 बन जाएगा। और ये 8060 kg की भी मैं ज़ीरोज़ रिमूव कर देता हूँ तो ये मेरे पास 86 बन जाएगा। तो अब देखें जब मैंने ये 4 के 4 ज़ीरोज़ रिमूव किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर ये 5000 मीटर के जब मैंने 3 ज़ीरोज़ रिमूव किए और 8060 के जब मैंने दोनों ज़ीरोज़ रिमूव किए तो ये नंबर ही चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि समटाइम्स जब हम ज़ीरो किसी नंबर में से रिमूव करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सम टाइम जब हम ज़ीरोज़ रिमूव करते हैं तो उस नंबर का मीनिंग ही बदल जाता है, वो नंबर ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए ज़ीरो को देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कब सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जब ये सिग्निफिकेंट होगा हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, और जब ये इनसिग्निफिकेंट होगा तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ज़ीरो के बारे में जी रूल नंबर 2 आगे जो आ रहा है, पहला रूल तो था नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बारे में, तो अगला रूल है अब ज़ीरो के बारे में, तीसरा भी ज़ीरो के बारे में ही होगा और चौथा भी। तो रूल नंबर 2 में वो कहता है कि ट्रैप ज़ीरोज़ या जिनका दूसरा नाम है कैप्टिव ज़ीरोज़, ये वो होंगे जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होंगे, यानी कि ट्रैप हुए होंगे दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स में या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। तो रूल क्या कहता है कि अगर आप ट्रैप ज़ीरोज़ देखें या जिनका दूसरा नाम है कैप्टिव ज़ीरोज़ तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। अब हम यही चीज़ एग्जांपल से समझते हैं। 4.03, अब ये रेड वाला ज़ीरो देखें, ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में है, ट्रैप हुआ है, और अब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3, क्योंकि ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल। एक और रीडिंग देखें जी 2.001, तो ये दोनों ज़ीरोज़ भी कैप्टिव ज़ीरोज़ हैं, तो इसमें भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं 12002, इसमें भी अब ये दोनों ज़ीरोज़ कैप्टिव ज़ीरोज़ हैं तो ये सिग्निफिकेंट होंगे और टोटल हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। एक और एग्जांपल देखें 42.0007, तो इसमें भी अब ये देखें ये तीनों ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं, ये ट्रैप ज़ीरोज़ हैं और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 6। तो यहाँ से अब हमें पता चला कि ये जो ज़ीरोज़ हैं इस एग्जांपल्स में ये सिग्निफिकेंट हैं और ये सारे के सारे ट्रैप ज़ीरोज़ हैं क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहे हैं। अब हम ज़ीरो के रिलेटेड तीसरा रूल देखते हैं। जितनी भी हमारे ज़ीरोज़ एंड पे आएंगी, और कुछ बुक्स के अंदर हम इनको ट्रेलिंग ज़ीरोज़ भी कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगी अगर ये डेसिमल के बाद में आए। तो यहाँ से आपकी आसानी के लिए मैं एक चीज़ लिख देता हूँ कि एंड वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा कि वो एंड पे आए और डेसिमल के बाद में आए। अब इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये देखें 3.000, अब ये जो रेड वाला ज़ीरो है देखें ये एंड पे भी आ रहा है, डेसिमल के बाद में भी है, तो ये ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। 3 हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है। ये जो दो ब्लैक वाले ज़ीरोज़ हैं ये अब कैप्टिव ज़ीरोज़ बन गए हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि कैप्टिव ज़ीरो क्या होते हैं, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान वाले ज़ीरो। तो अब ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 4 हमारे पास। इसी तरह जी अब इस एग्जांपल में देखते हैं, ये देखें लास्ट वाला ज़ीरो डेसिमल के भी बाद आ रहा है, एंड पे भी आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो यूँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 2.40 में हो गया 3। अब 2.300, इसमें देखें ये जो लास्ट वाला रेड ज़ीरो है ये डेसिमल के बाद में भी आ रहा है, एंड पे भी आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट है। और ये जो ब्लैक कलर वाला ज़ीरो है ये अब कैप्टिव बन गया क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में है, तो यूँ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 4। एक और रीडिंग देखें 3400, अब ये दोनों एंड वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि एंड पे तो है मगर ये डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, अंदर डेसिमल मिसिंग है, तो इसलिए इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 2। अब ये वाला एक क्वेश्चन आप देखें ज़रा 20.00, रेड वाला ज़ीरो जी सिग्निफिकेंट है क्योंकि एंड पे भी आ रहा है, डेसिमल के बाद में भी आ रहा है, और बाकी दोनों ब्लैक ज़ीरो कैप्टिव ज़ीरोज़ बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 4। 1310.00, इसमें भी अब एंड वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और बाकी दोनों ज़ीरोज़ कैप्टिव बनेंगे, तो यूँ हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 6। एक और रीडिंग देखें 0.003020, ये जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं ना ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 00 25 रुपए हैं,
तो स्टार्ट वाले 00 का तो कोई मतलब ही ना हुआ, मेरे पास तो 25 रुपये ही हैं। तो इनको हम कहते हैं इनिशियल ज़ीरोज़। आगे इनका रूल भी आएगा। तो ये ग्रीन कलर वाले तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं हैं। एंड वाला रेड ज़ीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये डेसिमल के बाद भी आ रहा है, एंड पे भी आ रहा है। और ये जो आपको येलो ज़ीरो नज़र आ रहा है ये कैप्टिव ज़ीरो है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में है। तो टोटल जी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4। इसी तरह 200 में अगर हम देखें तो ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि एंड पे तो है मगर डेसिमल नहीं है। तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर हुआ हमारे पास। और 131,000 के अंदर भी ये एंड वाले तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं हैं क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं आ रहे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हुए 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह तीसरा रूल भी आपको फुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। और ये वही है कि जितने भी इनिशियल ज़ीरोज़ या जिनको हम लीडिंग ज़ीरोज़ कहते हैं, और ये कौन से होते हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आते हैं, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं 0.0042। अब ये तीनों ज़ीरोज़ जो हैं ये इनसिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं। तो टोटल इसमें जी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2। एक और एग्जांपल देखें 0.1020। ये स्टार्ट वाला ज़ीरो तो इनिशियल ज़ीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एंड वाला ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि डेसिमल के बाद आ रहा है। और ये 102 वाला ज़ीरो कैप्टिव बना। तो यूँ टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हुए। इसी तरह 0.001, इसमें भी ये स्टार्ट वाले ज़ीरो इनिशियल हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। इसके अंदर देखें अब आप 0.0204, इसमें भी अब टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहले 2 ज़ीरो इनिशियल हैं और 204 वाला ज़ीरो कैप्टिव है। अब एक इम्पोर्टेंट नोट आपने याद रखना है, सम टाइम वो आपसे एमसीक्यूज़ में सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ पूछेगा और सम टाइम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपने वेरी क्लियर रहना है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे एग्जांपल लें 0.1020, इसमें अब सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ अगर आप देखें तो 2 हैं, एक ये एंड वाला और एक ये दरमियान वाला कैप्टिव, मगर सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल इसमें 4 हैं। एक और एग्जांपल देखें 0.020040, इसमें भी अब सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ 3 हैं, एक एंड वाला, 2 दरमियान वाले कैप्टिव। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 5 हैं। तो अब अगर मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड करूं, आज के लेक्चर की अगर मैं आपके सामने समरी रखूं, तो पहला मेन पॉइंट हमने ये सीखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ और सिर्फ कंसिडर किए जाते हैं मेजरमेंट्स के अंदर। फिर जितने भी मैंने आपको ये 4 रूल समझाए हैं, आप सिर्फ 2 गोल्डन रूल याद रखें। आपके सामने जब भी कोई मेजरमेंट लिखी हुई आएगी आप फ़ौरन से बता दोगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहला गोल्डन रूल ये है जी, सारे नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं हमेशा। अब ज़ीरो के बारे में ये 2 चीज़ें याद रखें। ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा अगर ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आएगा या ये डेसिमल के बाद एंड पे आए, बस इन 2 केसेस में ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब एग्जांपल से ये चीज़ समझें आप 9.021, इसमें अब ये ज़ीरो चूँकि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आ गया है, तो ज़ीरो के लिए पहला जो मैंने गोल्डन रूल बताया है, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और टोटल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आप इसको देखें 5.30, ये ज़ीरो एंड पे है, डेसिमल के बाद में है, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है और इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 3। अब आप इसको देखें 0.042, अब ये जो स्टार्ट वाले दोनों ज़ीरोज़ हैं ये तो उन गोल्डन रूल में आते ही नहीं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि इनिशियल या लीडिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते जो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आए। तो ये वाले ज़ीरो इनसिग्निफिकेंट हैं और टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 2। अब इस एग्जांपल में देखें 4200, ये जो एंड वाले दोनों ज़ीरोज़ हैं चूँकि ये डेसिमल के बाद नहीं आ रहे, एंड पे तो आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू आवर गोल्डन रूल। तो टोटल इसमें जी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास 2। तो ये आज का लेक्चर था। अब इसका पार्ट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों के साथ क्वेश्चन मैंने करवाया था ना आपको, वो जो मैंने पूछा था 4.0 kg किसके इक्वल है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी अब आपको अगले पार्ट में क्लियर होगा। तो मेरे लेक्चर्स बहुत कम्प्रीहेंसिव होंगे। आप लोगों ने अब इन रूल्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। जहाँ से समझ ना आए आप लोगों ने बार बार वो चीज़ सुननी है। पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी पार्ट 2 के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।